और भगवान कृष्ण का जो जीवन है, वो जीवन एक ऐसा जीवन है, पैदा होते ही जो भी असुरी शक्तियां थी उनको उनके माँ बाप से अलग किया। पहली यात्रा करी तो घोर यमुना उफान पे थी। बचपन से ही जो असुरी शक्तियां थी अलग अलग रूपों में, सबका उन्होंने सामना किया। अपने माता पिता की मुक्ति के लिए, प्रजा की मुक्ति के लिए जीवन में जो सबसे अच्छा संबंध होता है मामा का, उसी के षड्यंत्र को दूर करना पड़ा। नीति और कौशल में, स्थापत्य में द्वारकाधीश बनकर के बड़ी नगरी को बसाया, लेकिन मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कुरुक्षेत्र के रण में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया। और हजारों साल से ईश्वर की रचना के लिए, उनकी बाल लीला के लिए, उनके गीता के सांख्य योग के दर्शन के लिए, नीति की निपुणता के लिए हजारों साल से ये परंपराएं चल रही हैं। और इन परंपराओं को कोई छोटी सी जगह तक सीमित कर देना ये संभव ही नहीं है। कृष्ण सबके हैं, इस जगत के हैं, वो जगत जगदीश्वर है, वो सभी के हैं। और इसलिए भारत के पश्चिम में द्वारकाधीश की पूजा होती हो, भारत के पूर्व में सुंदर मणिपुरी रास होता हो, भारत के दक्षिण में उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती हो, और जहां पर उन्होंने अपनी लीला करी थी उस साक्षात गोवर्धन में, तो हम तो खुद उसके पड़ोस में हैं। कितने ही यात्री अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने विचार को शुद्ध करने के लिए, अपने भाव को शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। ये दिन आज कृष्ण के जगत जगदीश्वर स्वरूप के दिन को जानने का है। वकील साहब, मांग पत्र मेरे यहां पर परसों सुबह 9 बजे भेजा जाए। ये दिन उसके स्मरण करते हैं, अच्छे भजन कराते हैं, अच्छे गीत कराते हैं, और अच्छे गीत और भजन के साथ हम अपने विचार को शुद्ध करें, हम अपने मन को शुद्ध करें, अपने जीवन को शुद्ध करें। इस जीवन में परमात्मा ने हमें अलग अलग रूपों पे अलग अलग काम दिया हुआ है। पुत्र के नाते काम दिया है तो माँ बाप के प्रति कर्तव्य निभाते हैं क्या? पति के नाते काम दिया है तो पत्नी के प्रति कर्तव्य निभाते हैं क्या? पिता के नाते काम दिया है तो बच्चों को केवल पैसे नहीं देते, संस्कार भी देते हैं, अपना जीवन वैसा बनाते हैं। और ये जो हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेते आए हैं, उसको आगे बांटना होगा, उसको आगे वितरित करना होगा। और देने वाला ईश्वर है, बाकी कोई इस संसार में नहीं है, सब उससे लेने वाले ही। इसलिए कोई बड़ा नहीं होता। ईश्वर के प्रति सहज रूप से जीवन जीने का नाम है, जिसको कहा जाता है ईश्वर प्राणिनाथ। सब कुछ उसको समर्पित करके चलता है। दुनिया में जितने भी धार्मिक मार्ग हुए हैं, दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, समाज है, वो सब भक्ति मार्ग की अपूर्व परंपरा को लेकर के चलते हैं। और इसलिए
कलयुग में कृष्ण नाम बहुत बड़ा है, कृष्ण संकीर्तन बहुत बड़ा है। मैं तो अभी पिछले हफ्ते द्वारकाधीश होके आया और द्वारकाधीश से जब मैं था वहां पर तो मुझे ये कहा गया कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी नृत्य नाटिका बनाई राजा थे राजा। परसों मैं मुंबई था तो मैं वो देखने गया, अद्भुत नृत्य नाटिका। और उस नृत्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण इतना भावुक करने वाला था कि मुझे लगा कि बैठ जाओ हाजी साहब, बैठ जाओ। उस नृत्य नाटिका का इतना बढ़िया प्रस्तुतिकरण था कि मेरे को लगा कि ये कृष्ण भाव सबसे बड़ा है। मैं चुनाव प्रचार में उड़ीसा गया तो वहां 8 प्रहर 24 प्रहर ऐसे होता है, तो लोग 24 घंटे संकीर्तन नाम को लेकर के गाते हैं। इसलिए वकील साहब आज संकीर्तन करो, ईश्वर का नाम लो, वही आपका उद्धार कराने वाले। मैं सच कह रहा हूं, ईश्वर का नाम लेना ही जन्माष्टमी का हमारा ध्येय है। ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। और भाई हम तो आजकल एक अलग चीज देख रहे हैं। एक बहुत बड़े राजा हुए उज्जैन में, भर्तृ महाराजा। हम तो अलवर में कभी 15 साल पहले भी पूरी रात को लोग बैठकर भर्तृ राजा की कहानी का नाटक देखते थे। वो अलवर के लोग देवता। आजादी के बाद हिंदुस्तान में 2 तरह की विचारधाराएं चली। एक विचारधारा जो राम को नहीं मानती थी, एक विचारधारा जब देश में कांग्रेस की सरकार ये एफिडेविट फाइल करती थी कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं, रामायण को यह सरकार नकारती थी। और एक विचारधारा जो कल प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त भारत को गौरवशाली बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए वो काम किया। अलवर के 3 जिले हुए। अब कांग्रेस वालों ने तो ऐसा जिला बना दिया ना, खैरकल वालों को समझ में आ रहा था ये खैरकल है, न तिजारा वालों को समझ में आ रहा था ये तिजारा है। हमने उसका एक नाम दिया बाबा भर्तृ नगर। और विरोध कौन कर रहे हैं? कांग्रेस वाले। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक एफिडेविट फाइल करके ये 3 बार चुनाव हारे हैं, भर्तृ बाबा का विरोध करके आगे के 3 टाइम होने और बुक कर दिया। ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है। तो चाहते कोई जैसे गांधीनगर है, कोई राजीव गांधी नगर कर दो, कोई और नगर कर दो। इस देश को गुलामी की इस मानसिकता से निकलना होगा। इस देश में 24 घंटे राजनीति नहीं हो सकती। इस देश में संसार को यह मार्ग दिखाया है